हज़रत अबू बकर सिद्दीक और जनाबे उमर फारूक की ना किसी बात में शक्र रंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गई। तो जनाबे उमर जरा डाढ़ी तबीयत के बंदे को डांट दिया अबू बकर सिद्दीक को। तो सिद्दीक एक बार नरम बंदे थे, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना। तो वो गा के ना तो पहले घर रोए, फिर हुजूर के पास चले गए। जनाबे उमर कहते मुझे भी ख्याल आया कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद अच्छे लोग जो होते हैं उनका गुस्सा जल्दी उतर जाता है। कहते मैंने जाके जनाबे सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो पता चला वो तो घर ही नहीं। मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगे कांपने लगी। क्यों डर रहे हो उमर? फरमाने लगे इसलिए डर रहा हूं कि अबू बकर जब अपने घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे हो। सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे हैं, पुश्त मुबारक मेरे करीम रसूल की काबे की जानब, चेहरा सिद्दीक अकबर की जानिब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। जनाब उमर पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली, जवाब मिला, पर गर्दनें नहीं उठाई दोनों ने, मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सोच रहा था कि अब हुजूर मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते हैं जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है। ओहो, अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाबे उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाहु अकबर। तो मैंने रो के का सोनिया भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफ़ी मांगने, पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों इसे मेरी तकरीर ना समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज़ आपको किताब में मिलेंगे। आप तबक़ात इब्न साद उठा के देखें। जनाब उमर कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर, हुजूर मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। और लफ्ज क्या थे? फरमाया उमर तुम मेरी खातर मेरे अबू बकर को माफ नहीं कर सकते थे। अब बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर ने फरमाया उमर ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था, यार ये अकेला था, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा। फरमाया दुनिया भूल जाती है, मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, औलाद भी दी, मेरी खातर छोड़ नहीं सकते थे। जनाब उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफ़ा की रजा इसी में है कि अबू बकर को राजी रखा जाए। सुभान अल्लाह। आप मेहरबानी सुनो, अब फौरन सुनो, फौरन इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ना शारे हैं दीन के। हुजूर जो चाहें किसी के लिए हलाल कर दें और जो चाहें किसी पर हराम कर दें। एक शख्स ने कहा था हुजूर 3 नमाजें पढ़ूंगा, इस शर्त पर मुसलमान होता हूं। फरमाया 3 ही पढ़ना, कलमा तो पढ़ना। हुजूर शारे हैं, उलमा इस लफ्ज को जानते हैं, मैं ज्यादा खोलता नहीं। हर शख्स को इजाजत है, अगर वो हुकूक अदा कर सकता है तो एक वक्त में 4 निकाह करे, उसे इजाजत है। अगर हक दे सकता है तो इजाजत है। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह कर लूं, सारी कायनात को इजाजत है। तो सैयदा फातिमा के दिल को न तकलीफ हुई, दौड़ी आई हुजूर की बारगाह में। बीबी साहिबा ने जिंदगी भर खोल के कोई बात नहीं की, आज भी आई तो चुप करके बैठ गई। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, अब्बा ही इन्हें बिगाड़ता है, लाड अब्बा ही देखता है, क्या करें मजबूरी है। तो फिर मैंने देखा है बड़े बड़े सियाने अब्बे सगी बहन के बेटे को भी रिश्ता दे के ना, चाहे पाला भी भांजा खुद ही हो, तो घर जाके माफ़ी मांगते हैं, पुत्र जिन्नी भी खराब ही ना मेरी वजह तो ही, थोड़ा ख्याल फरमाई। बेटी मामला बड़ा अजीब है ना जी। तो सरवरे कायनात के पास सैयदा आई तो थोड़े आंसू आंखों में आए। फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज़ की हुजूर कुछ भी नहीं, सबको जायज़ है तो अली को भी तो जायज़ है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर लिए। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद की तैयारी है, कोई नई आयत आई है। फरमाया आओ सारे मस्जिद में। खुतबा कितना मुख्तसर सा, तवज्जो है मेरे भाइयों की, इधर देखो मेरे मुख्तसर सा खुतबा, 2 हरफी बात।
हुजूर फरमाने लगे भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदातु मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे। खत्म हो गई बात, दो हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया, मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है। कहते इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सब के लिए दूसरा निकाह जायज है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज नहीं, तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज नहीं। जनाबे सिद्दीक अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे, सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज है। इधर सुनो, कुरान मजीद ने कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। हम आयत तबर्रुक के लिए हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं और तबर्रुक के लिए सुनी जाती हैं। कायनात का बहुत बड़ा अदीब शायर सारे बंदे इकट्ठे कर ले तो जो दो लफ्ज कुरान पाक ने अहले बैत की शान के लिए कह दिए, सदके या रसूल, मुकाबला नहीं हो सकता। बात को समझे। किसी दरवेश ने कहा था असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भूल दे। कायनात में अगर परख ना होना कि किसी ने किसी की जात से प्यार किया है तो अबू बकर सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा की जात से प्यार किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की जात से मोहब्बत की। और कब यारी लगाई? जनाब अबू बकर सिद्दीक की उम्र 16.5 साल थी। कितनी? और नबी पाक की उम्र तकरीबन 20 साल थी। मक्के में दोस्ती लग गई। पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। कहां दोस्ती लगाई? 16.5 साल की उम्र। आज 1450 साल गुजर गए हैं। मदीना मुनव्वरा जो जाके गर्दन झुकाता है अबू बकर की यारी को भी सलाम करके ही आता है। कैसी दोस्ती है। और जात के साथ प्यार किया, सिफात के साथ नहीं। जब आदमी का उरूज होता है तो बड़े यार आ जाते हैं, बड़े दोस्त निकलते हैं। वो कहते हैं क्या बात है जनाब कि हम आपके साथ रहा करते थे, वो पुराना जराना, पुरानी दोस्ती। आप हमारे पड़ोसी हैं, चौथी गली में आपका घर होता था, कभी कभी फलां दुकान पे मिलते थे, इकट्ठा सौदा खरीदते थे, बड़े लोग। लेकिन दुख का वक्त, तकलीफ का वक्त, अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर से उस वक्त जराना लगाया था जब कोई भी न था, कोई भी न था। कई लोग आए हैं, वराई तन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें आई, लेकिन अबू बकर उस जमाने में आए हुजूर की जात से प्यार करके, नबी पाक की शख्सियत से प्यार करके। 16.5 साल की उम्र में जराना लगाया। हुजूर भी तिजारत करते थे, जनाब सिद्दीक अकबर भी तिजारत करते थे। जब जनाब खदीजतुल कुबरा से नबी पाक अलैहिस्सलाम का निकाह मुबारक हुआ तो हुजूर उसी मोहल्ले में चले गए जहाँ हज़रत खदीजा की रिहाइश थी। तो उसी मोहल्ले में, जिसको आज शार इब्राहिम खलील कहा जाता है, उसी मोहल्ले में मक्का मुकरमा में जनाब सिद्दीक अकबर का घर था। पहले यराना था, फिर मोहल्ला भी एक हो गया। शाम को रोज मुलाकात हो जाती, रोज। जिस दिन रसूले कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के आसार आने लगे ना, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने लगे, आसारे वही आने लगे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम थोड़ा थोड़ा परेशान रहने लगे। जनाब खदीजतुल कुबरा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को पैगाम भेजा, बुलाया, और उस जमाने में भी कलमा नहीं पड़ा। फरमाने लगी आपके साहब, आपके दोस्त जरा परेशान रहते, इनसे पूछे तो सही क्या मामला। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह, ये किस जमाने का जराना, ये किस दौर की दोस्ती है। और वो तिजारत का जमाना था, वो कारोबार का वक्त था, रसूल पाक के साथ दोस्ताना लग गया था, मोहल्ला एक था। फिर इस दोस्ती ने आगे दर्जात इख्तियार किए। इंसान अपने दोस्त के साथ, और बिलखुसूस जो जवानी का दोस्त होता है, उसके साथ बड़ा बेतकल्लुफ होता है। और आपने अगर किसी बंदे को परखना हो तो दिन रात उसके साथ टाइम गुजारे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी शख्स ने अर्ज की, हुजूर फलां बंदा बड़ा अच्छा है, फरमाया कभी तूने उसके साथ सफर किया है? तो हुजूर नहीं। फरमाया पहले सफर कर फिर बताना।
پہلے اس کے ساتھ تاکہ تجھے اس کے دن رات کے معاملات کا پتہ چلے, اس کے مزاج کا پتہ چلے, پھر بتانا, یوں نہ بتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 20 سال کی عمر مبارک سے جانتے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں. یہ جو 20 سال ان کا درمیان میں یارانہ رہا, دوستانہ رہا, اس پورے عرصے میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ یہ نبی ہے. توجہ ہے آپ کی بات کو پرکھیے گا, ذرا غور کیجئے گا. ایک ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے یہ شیخ ہے, یہ پیر ہے, یہ علامہ ہے, یہ مولانا ہے, اور جب اس نگاہ سے وہ پرکھتا ہے, دیکھتا ہے, تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ اس کا تصور ہوتا ہے کہ یہ نیک ہوگا, پرہیزگار ہوگا. بہت ساری ایسی نظریں ہیں جو اس پہ وہ ڈالتا ہی نہیں, تائرانہ نظریں, تنقید کی نظریں ڈالتا ہی نہیں, اس زاویے سے وہ سوچتا ہی نہیں. میرے عزیزو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر نے 20 سال اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ نبی ہے. یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کا حسن ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. کہا لوگوں, میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے, میرا تمہارے درمیان جوانی کا گزارنا اور پاکیزہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. میری عمر کو دیکھ لو, میں نے 40 سال کا وقت تمہارے درمیان گزارا, یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. 20 سال دیکھا جناب صدیق اکبر نے, اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو بھی میں نے کہا نا کلمہ پڑھ لے, اس نے معجزہ مانگا. کسی نے کہا پتھروں کو کلمہ پڑھائیے, کسی نے کہا درختوں کو سجدہ کرائیے, کسی نے کہا ڈوبے ہوئے سورج کو بلائیے, کسی نے کہا چاند توڑ کے دکھائیے. فرمایا ابو بکر نے معجزہ مانگا ہی کوئی نہیں. ابو بکر نے معجزہ کن فیکون اجے کل دی گل ہے, اساں پہلوں پریت رلائی. ابو بکر صدیق نے معجزہ مانگا ہی نہیں. میں نے کہا ابو بکر کلمہ پڑھ لے, کہا حضور ٹھیک ہے پڑھا دے, حضور ٹھیک ہے پڑھا دے. نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا جناب صدیق اکبر نے. دوستو, ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ کے ایک سنجیدہ ترین شخص کا نام ہے. یہ جذباتی آدمی نہیں, یہ غریب آدمی تھا, چلا گیا پیر صاحب کے پاس, مرید ہو گیا, ساری دن کی خدمت میں گزار دی. یہ ایک بہترین تاجر ہے. یہ وہ شخص ہے جس کا مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک اور شام کی سرحدوں تک تجارت کا مال پھیلا ہوا. آپ دیکھیے جب ہجرت کر کے حضور گزر رہے ہیں نا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف, تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضور کو نہیں جانتے تھے لیکن جناب صدیق اکبر کو جانتے تھے, واقف تھے حضرت صدیق اکبر کے. حضور انہوں نے جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ جناب صدیق اکبر یہ تو بتا نہیں سکتے تھے کہ یہ نبی پاک ہیں, اس لیے کہ بات پھیل جاتی, کافروں کو پتہ چل جاتا. پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے یہ میرے راہبر ہیں, یہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتے ہیں, یہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتے ہیں, یہ میرے راہبر ہیں, میں ان کے پیچھے ہوں, جدھر لے جاتے ہیں میں چلا جاتا ہوں. وہ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ابو بکر کو رستوں کا پتہ, تو کسی ایسے شخص کو ساتھ لیا جسے رستوں کا. یہ ایک بہترین سمجھدار زیرک آدمی ہے, زیرک آدمی اور دانا آدمی ہے. اس نے کلمہ پڑھ لیا. کیا دیکھ کے؟ صرف یہ دیکھ کے کہ یار وہ شخص, اس کی جوانی اتنی پاکیزہ ہے, اس کا مزاج عرب کے اس برے اور گندے معاشرے میں اتنا صاف ستھرا ہے, وہ یقیناً اللہ کا نبی ہو سکتا ہے. اس مزاج میں جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا, اور کلمہ پڑھ کے پوری تیاری کر لی نبی پاک کا ساتھ دینے کی. تجارت چھوڑ دی, کاروبار چھوڑ دیا, بچے بھی تھے. ابو بکر صدیق کی 14 کے قریب اولادوں کا تذکرہ ملتا ہے, بچے بھی تھے, والد صاحب بھی موجود تھے. جناب ابو بکر صدیق کے والد گرامی جناب صدیق اکبر کے انتقال کے بعد ان کا وصال ہوا. حضرت صدیق اکبر کے بہن بھائی بھی تھے, سارا کچھ تھا, لیکن ابو بکر نے مان لیا ہے تو پھر باقی سارا کچھ چھوڑ دیا. صدیق اکبر سائے کی طرح میرے نبی پاک کے ساتھ ہے.
हुजूर ने फरमाया दिन है तो अबू बकर ने कहा सोने देनी है, रात है तो हुजूर रात ही है। एक बात, सिर्फ एक बात, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से पूछा था, लोगों अपने जमाने में हजरत अली ने अपने दौरे खिलाफत में फरमाया लोगों बताओ सबसे ज्यादा बहादुर कौन है मुसलमानों में से। उन्होंने कहा हुजूर आप अली हैं, असदुल्लाह व रसूल आपका लक़ब है, आप ही सबसे ज्यादा बहादुर हैं, और कौन होगा। तो जनाब अली मुर्तजा ने फरमाया मक्का मुकरमा में एक दिन ऐसा भी आया था कि मेरे सामने काफिरों ने रसूल पाक को पकड़ लिया था और सारे मिल के अल्लाह के हबीब पे तशद्दुद कर रहे थे माज़अल्लाह। कोई गले में चादर डाल के उसको मरोड़ता था, उसको जो है वो खींचता था, और हुजूर की मुकद्दस आंखें बाहर निकल आई। फरमाया कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम को मारता था। फरमाते एक शख्स जोर से पुकारा अबू बकर को बुलाओ, एक शख्स जोर से पुकारा अबू बकर को। नाम अली मुर्तजा फरमाते हैं मेरी 13-14 साल उम्र थी, मैंने अबू बकर को आते देखा, न सर पे टोपी थी न पैरों में जूता था। अबू बकर दौड़ा हुआ आया, काफिरों को पकड़ के इधर फेंका उधर फेंका और फरमाया रसूल पाक के ऊपर लेट गए। फिर जितने डंडे आए अबू बकर को लगे, फिर जितने जूते आए अबू बकर को लगे, फिर जितने लोगों ने मुक्के लगाए वो अबू बकर को लगे। फरमाया लोगों मैं तुम्हें बताता हूँ कि कायनात में अगर अली किसी को बहादुर मानता है तो अबू बकर सिद्दीक को बहादुर मानता है, मैं अगर किसी को बहादुर मानता हूँ तो अबू बकर को बहादुर मानता हूँ। साथियों याद रखो करब के आलम में, उस दुख और दिक्कत और परेशानी के आलम में रसूल पाक के साथ ताउन करना, साथ खड़े रहना। और हुजूर का एतमाद पता कितना था, हिजरत मदीना का हुक्म आ गया, सारे सहाबा को हुजूर ने फरमाया चले जाओ, सबको कहा जाओ मदीने, चले गए। जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है। अगर आप इस फिक्रे को समझते हैं तो बड़ी गहराई है, भाई सबको हुक्म दे दिया, तेरे लिए कोई अनोखा होगा, वजह है आपकी, सबको कह चले जाओ सारे। अबू बकर पूछते हैं हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है। तो जब सबको कह दिया तो अबू बकर अंदर नहीं आया, सबके कहा हुजूर मेरे लिए। अबू बकर जानते थे बाकी सबका हुक्म और होता है, अबू बकर का और होता है। सारे चले जाओ, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है। फरमाया तूने नहीं जाना, तेरे लिए नहीं, हुजूर मेरे लिए नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे उम्मीद है मुझे भी इजाजत मिल जाएगी, दोनों इकट्ठे जाएंगे, तुझे साथ लेके जाना। बस तैयारी शुरू हो गई। एक रवायत में 2 और इमाम राजी कहते हैं नहीं 3 थी, 3 ऊँटनियां मोटी ताजी तैयार कर ली। अब देखो ड्यूटी लग रही है, ये ताजर आदमी है, ताजर घाटे का सौदा नहीं करते, नुकसान की बात नहीं करते। इस शख्स ने देखिए अंदाज क्या इख्तियार किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम जनाब आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा तूने दिन भर बकरियां चरानी है और जब शाम पड़ जाए अंधेरा छा जाए तो गारे सौर के सामने बकरियां ले आनी है। मैं वहां आऊंगा और मैं उतर के बकरियों का दूध धो के ले जाऊंगा और हुजूर को पिला दूंगा। ये गुलाम की ड्यूटी लग गई। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर से कहा कि तू दिन भर काफिरों की सरगर्मियों का ख्याल रखेगा और शाम को आके मुझे खबर करेगा कि इनका नया मंसूबा क्या है। अपनी बेटी हजरत अस्मा बिनत अबी बकर से फरमाया बेटी डेली ताजा खाना पका के लाना, ताजा खाना, और देखना शाम को खाना लाए तो इतना लाना कि सुबह भी खा सके। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास 40,000 दिनार थे घर में पड़े हुए। वालिद साहब नाबीना थे। अबू बकर सिद्दीक ने 40,000 दिनार थैले में डाले, उस जगह छोटे छोटे पत्थर रखे, ऊपर कपड़ा डाला और फरमाया बेटी अगर अब्बा जी पूछे ना पैसे तो नहीं ले गया अबू बकर, तो उनका हाथ पकड़ के कपड़े को लगा देना, वो समझेंगे पैसे इधर ही है। लिहाजा सारा कुछ तैयार करके सिद्दीक अकबर अब तैयार हैं, कब बुलावा आता है।
सैयदा तैयबा ताहिरा। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अबू बकर के घर को ये शान हासिल थी कि रसूल पाक दिन में 2 मरतबा अबू बकर के घर आया करते थे। सुबह भी आते थे, शाम भी आते थे, 2 मरतबा दिन में तशरीफ लाते थे। फरमाती हैं रात का वक़्त है, मेरे वालिद गिरामी को हुजूर ने कह दिया है, उधर सारे काफिरों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का मकान मुहासरा कर लिया है। हुजूर घर से निकले, अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक देने लगे, हाथ रखा, दरवाजा खोल गया। हाथ, आधी रात का वक्त है, हाथ रखा, दस्तक देने के लिए दरवाजा खोल गया। दरवाजा खुला तो अबू बकर दरवाजे के पीछे खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया तू सोया नहीं, तू जाग रहा है? क्या सोने, जिस दिन आपने फरमाया था ना जाना है, सारी रात ही दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ। सोना किसको याद है? सोना मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। मुझे आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की, का या रसूल अल्लाह जिस दिन फरमाया था जाना है, सारी रात दरवाजा खोल के इंतजार करता हूँ, सोना जब भी आएगा फौरन निकलेंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आए और अर्ज करने लगे हुजूर आपको इजाजत है, हिजरत कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे साथ कौन जाएगा? तो जनाब जिब्रील कहने लगे रब फरमाता है अबू बकर को साथ ले जाना। अबू बकर सिद्दीक को साथ निकले। अब एक शख्स था अब्दुल्ला बिन अरीद उसका नाम था। जनाब सिद्दीक अकबर चूंकि रास्ता वो इख्तियार करना था मदीने जाने के लिए कि जो आम रास्ता नहीं जिससे सब लोग जाते थे, उस रास्ते नहीं जाना था। रास्ते में आबादियां थी, गांव थे, ऐसा न हो कि कुफार को पता चल जाए, अलग रास्ता इख्तियार कर। एक शख्स हजरत सिद्दीक अकबर ने कुछ पैसों पर साथ लिया, जो बंदा रास्ता एक अलग रास्ता इख्तियार करना था तो वो रास्ता बतलाए। और आला हजरत रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जिस रास्ते से रूटीन में लोग जाते हैं वो रास्ता इख्तियार नहीं फरमा। जब निकले ना घर से गारे सौर तक, उस वक्त ऊंटनी पे नहीं बैठे। आपने अब्दुल्ला नामी शख्स को कहा कि तू 3 दिन के बाद ये ऊंटनियां लेके गार की दूसरी साइड पे पहुंच जाना। 3 दिन के लिए जब गए हैं, रात को तो पैदल गए हैं। निकले गारे सौर की तरफ, नबी पाक साथ है, सारी रात की नींद है, हुजूर का जिस्म मुबारक नाजुक है। गारे सौर तक जाते ही थक गए रसूल पाक अलैहिस्सलाम, बज़ाहिर थक गए, उम्र भी ज्यादा नहीं। अबू बकर सिद्दीक 2-2.5 साल तो छोटे हैं सिर्फ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर पे जाना है, अल्लाह आप सबको मक्के ले जाए, आमीन तो कह दो। अल्लाह आपको मक्के ले जाए, ले जाए अल्लाह तबारक व तआला आपको, तो फिर आप गारे सौर पे भी जाएं। वैसे मुझे एक शख्स मिला है मक्के में जो कहता है मुझे 18 साल हो गए, मैं ऊपर नहीं गया, डर लगता है। 18 साल हो गए रहते हुए, ऊपर गया इसलिए कि ऊंची बड़ी है। 5413 फुट ऊंची गार है। 5413, रास्ता भी कोई नहीं। और ये वो गार है जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया है, इज़ुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। और वहां इतने सियाने पढ़े लिखे मौलवी रहते हैं, जिस गार का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कहते ऊपर ना जाना। भाई अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया, उसे देखने ना जाएं, क्या ख्याल है? तो ऊपर ना जाना। नबी पाक तो काम के लिए गए थे, तुम्हें क्या काम है? तो हमने कहा हम काम तो पूछते ही नहीं, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। अब 5413 फुट ऊंची गार है, रास्ता आज भी सही नहीं, बंदा चढ़ सकता? तुसी कदों आखना नहीं, जेड़े चढ़े उन्होंने पूछो बंदा की है। 5413 फुट ऊंची गार है, रास्ता आज भी ठीक है, हालांकि बड़ा बन गया, बड़ा बनाया लोगों ने, कोशिश करके हिम्मत करके बनाया, लेकिन आज भी रास्ता ठीक है। उस दौर में कैसा होगा? और एक बात मैं आपको पहले बता चुका कि वो रास्ता इख्तियार भी नहीं करना गार पे जाने के लिए जो रूटीन में लोग इस्तेमाल करते हैं।
अलग रास्ते से जाना है, वो रास्ता तो इस्तेमाल ही नहीं करना। अब थोड़ा सा रास्ता चढ़े, अलग रास्ता है, गाड़े 100 पे चढ़ना है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते, अचानक मेरी नजर पड़ी तो हुजूर के मुकद्दस कदमों से खून बह रहा था। अचानक नजर पड़ी। बड़े बड़े पहलवान लोग मैंने देखे हैं, नसीबों वाले, जो व्हील चेयर पे अपने अब्बा जी को सारा सारा हज करा देते। बड़े नसीबों वाले व्हील चेयर पे पीछे से धक्का लगा के अपने वालिद को, वालदा को हज सारा करा, मिना, मुजदलफा, अरफात, सफा, मरवा, सारा कुछ करा देते। और उम्रे में भी देखे अब्बा जी को, अम्मा जी को बिठाया है व्हील चेयर पे और तवाफ करा रहे हैं सफा। बड़े नसीबों वाले बच्चे होते हैं जो ऐसा करते हैं। लेकिन आज तक मैंने सुना नहीं कि कोई बंदा अपने अब्बा जी को या अपनी अम्मा को कंधों पे बिठा के गारे 100 रुपए भी ले गया हो। मैंने सुना, मेरी रियायत ना करना अगर आपने सुना है तो मुझे बता दे कि कोई जवान पहलवान अपनी अम्मा जी को या अपने अब्बा जी को कंधों पे बिठा के गाड़े 100 ले गया हो। सुना है आपने कभी? नहीं, पक्की बात है। फरमाते हैं, मैंने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुकद्दस कदमों से खून बह रहा है। मैंने हाथ बांधे, मैंने कहा सोने एक अर्ज करूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कहो। कि या रसूल अल्लाह, मेहरबानी फरमाए मेरे कंधों पे सवार हो जाएं। मेरे फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कंधों पर चढ़ गए। अब पीछे खौफ था कहीं काफिर ना आ जाए। हुजूर को तो नहीं था, अबू बकर सिद्दीक को भी अपनी जात का नहीं था, नबी पाक का खौफ था कि कहीं काफिर कोई हुजूर की बेअदबी ना कर जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को कंधों पे बिठाया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दोनों बाजू उनके गले में डाले। टांगों मुबारक के पीछे से जनाब सिद्दीक अकबर ने हाथ डाले। आला हज़रत फरमाते, आराम आराम से नहीं, सांस ले ले के नहीं, सुकून से नहीं। अबू बकर ने एक कदम उठाया है तो सांस फिर गारे 100 पे जाके लिया, गारे 100 पे जाके। और चढ़ते किस तरह है? एड़ियां जमीन पे नहीं रखते, सिर्फ पंजे रखते। इस तरह तेजी के साथ, कहीं पीछे कोई आ ना जाए, फटाफट तेजी के साथ। पूरा पैर नहीं जमाते। अबू बकर पूरा पैर क्यों नहीं जमाते? कहा अगर पंजा पूरा लग गया तो काफिर पहचान जाएंगे कदमों के निशानों की वजह से। पूरा पंजा और तेजी के साथ, तेजी। मियां मोहम्मद बख्श साहब आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो पब्बा पार कदम नहीं जे लाउंदा, पब्बा पार है, पूरा कदम नहीं जे लाउंदा। पब्बा पार कदम नहीं लाउंदा ते 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा। पब्बा पार कदम नहीं लाउंदा, 100 पहाड़ ते चढ़िया ओ पिया जांदा जे यार नबी दा। तेज तेज जा रहे थे ना, तो बुजुर्गों ने उसकी मंजर कशी की, तेजी से बात की। ओ पिया पब्बा पार कदम नहीं जे लाउंदा, 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा ए ओ पिया जांदा जे यार नबी दा। पब्बा पार कदम नहीं लांदा, 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा ओ पिया जांदा जे यार नबी दा। ए असली दिलदार नबी दा, ए असली दिलदार। अब गाड़े 100 पे पहुंच गए, बस ठीक है, सांस लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। हुजूर को बिठाया, 4 चादरें हैं सिद्दीक अकबर के पास। एक चादर है गले के अंदर रखी, 2 चादरें सीना बंद के तौर पे बांधी, चौथी पगड़ी है सर पे। जनाब सिद्दीक अकबर ने चादर खोली, नबी पाक के नीचे बिछाई का, हुजूर आप बैठे, मैं जरा अंदर जाके देख लूं गार में कुछ हो ही ना। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, गारे 100 में 70 सुराख थे। कितने? माजरा क्या था? माजरा ये था कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों को तबलीग फरमा रहे थे। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी जो पैगंबर आएंगे बड़ी शान वाले होंगे, बड़ी अजमत वाले होंगे, जो उनको एक नजर देख लेगा ईमान की हालत में, अल्लाह उस पर भी जहन्नम हराम फरमा देगा। एक बार जो ईमान की हालत में देख लेगा, दोज़ख की आग से बच गया, खात्मा बिल खैर हो गया तो बच गया। एक सांप भी तकरीर सुन रहा था। कौन? सांप भी तकरीर सुन रहा था। लोग चले गए तो सांप अल्लाह के नबी के पास आ गया, कहने लगा हजरत जी उन्होंने कब आना है? उस पैगंबर ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे जाने के 600 साल बाद। कहने
लगा कहाँ आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे, मैंने जियारत करनी है। आपने फरमाया 600 साल कौन इंतजार करता है? कहा हुजूर दिल में मोहब्बत आ गई है, आप मुझे बस बता दे सोने का रास्ता कौन सा है, राह कौन सी है। इंतजार करना और इंतजार के अंदर अपने आप को जिंदा रखना अल्लाह के फजल से ये मेरा काम है, आप मुझे बताएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मक्के में आएंगे, हिजरत करके मदीने जाएंगे। मुझे अल्लाह तबारक व तआला के लोहे महफूज से पता चला है कि एक गार है, गारे सौर, जिसमें 3 दिन और 3 रातें वो कयाम करेंगे। कहने लगा सोनिया बस मुझे रास्ता बता दे, वही मैं डेरा लगा लेता हूँ जाके। वो 600 साल पहले आ गया। जब वो गारे सौर में पहुंचा, उसने सोचा कि गारे सौर में आ गया हूं तो इसमें हुजूर तशरीफ लाएंगे तो नबी पाक बैठेंगे भी, आराम भी करेंगे, लेटेंगे भी। मैं इतने सुराख बना लेता हूं कि अगर 10, 15, 20, 30 बंद भी हो गए तो कोई ना कोई तो खुला रहेगा ही ना, तो मैं बाहर आके जियारत कर लूंगा, करनी तो जियारत है। उसने 2, 4, 10 सुराख नहीं किए, पूरे 70 किए, 70 किए। अब वो उसका अपना इश्क था और ये जो अंदर बंद करने गया इसका अपना इश्क था। उसने 70 सुराख किए कि चलो कोई तो खुला रहेगा ना। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बारी मेरी है देखने की, किसी और को मौका मिल ही नहीं सकता। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे कपड़े फाड़ दिए अपने, सारी चादरें, सारी पगड़ियां। 69 इमाम राजी कहते हैं 69 सुराख बंद कर दिए, एक कपड़ा ही खत्म हो गया। 70 के लिए कपड़ा बचा। और फरमाते हैं हाल ये था कि आप जो सुराख बंद करते सांप दूसरी तरफ भाग जाता, उधर से भी बंद कर देते, तीसरी तरफ भाग जाता, उधर से भी बंद कर देते। 69 सुराख बंद। 70वें सुराख की बारी आई, अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर आ जाएं। नबी पाक अंदर तशरीफ ले आए। अब आते ही मेरे हबीब का पहला जुमला ये था मैंने आराम करना है। नहीं इस खौफ में, इस आलम में नींद तो नहीं ना आती, लेकिन हुजूर जानते थे मेरे रब का वादा है कि वो लोगों से मेरी हिफाजत करेगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अबू बकर सिद्दीक ने उस जगह एड़ी रखी जो सुराख खाली था, हुजूर को गोदी में लिटा लिया। अब अबू बकर सिद्दीक जलवे नजारे करने लगे। इमाम राजी कहते हैं सांप आया, उसने पहले गुजारिश की अबू बकर से, उसने अपना चेहरा रगड़ा अबू बकर की एड़ी से, कहने लगा अबू बकर थोड़ा मौका दे दे यार, थोड़ा टाइम दे दे। तो अबू बकर कहने लगे नहीं बारी मेरी है, तो आज ही तो मौका मिला है राज राज के, यार बारी मेरी है, तुझे कैसे मौका? ये तो कभी किसी नसीबों वालों को मिलता है तसव्वुर शेख पकाने का मौका। एक मैं हूँ, दूसरा मेरा यार है, तीसरा कोई नहीं, कोई और तीसरा नहीं। एक हरफ सज्जन दे नां दा सानू दिसदा वांग कुरान हरदम याद सज्जन विच रहना, साडा ए होई विरद ज्ञान है ते सूरत यार दी वेंदिया रहना, ये सब अमलां दी जान है। सजना साडा दीन की पुछना है, साडा ए होई दीन ईमान है। मेरी बारी है। अबू बकर कहते हैं मैं नहीं आने देता। उसने पहले गुजारिश की है, जनाब सिद्दीक अकबर की बेअदबी। फरमाते हैं जब नाना माने बात तो उसने 19 डंग मारे। कितने बोलिएगा जरा? 19 डंग मारे। अल्लाह न करे, खुदा न करे कि दौरान जुमा कोई चूंटी आपका पैर काट ले, मेरी तकरीर छोड़ के सारे आपको देखने लग जाएंगे। अल्लाह ना करे चूंटी पैर काट ले, शोर हो जाएगा, पीछे करो पीछे करो, बड़ा मसला। और जहर की खासियत है, जब जहर किसी आदमी में सरायत कर जाता है तो फिर अंदर का जो वजूद का अंदर का हिस्सा होता है फट जाता है, जिगर फट जाता है, गुर्दे फट जाते हैं, मुंह से नाक से खून निकलता है। 19 बार डंग मारा। किसी ने जनाब सिद्दीक अकबर से कहा आपकी डंग की तरफ ख्याल नहीं गया? फरमाने लगे मैं डंग देखता कि मोहम्मद का रंग देखता, डंग देखता कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का रंग देखता। डंग की किसको परवाह थी? चूंकि जहर गर्म होता है, इंसान के वजूद को तपा देता है। अबू बकर रोए नहीं, वो तपाया ना जब उसने तो खुद ब खुद आंसू निकले और खुद ब खुद हुजूर के चेहरे पे गिरे। मेरे रसूल पाक की आंख खुली, क्या हुआ? तो आपको कोई चीज अभी यहाँ आके काटती है,
میں پوچھتا ہوں جی کیا ہوا تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت علامہ مولانا فلاں 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 صاحب مجھے جناب چیونٹی نے کاٹ لیا. یہ تو نہیں نا بندہ کہتا بھئی یہاں آپ کو سانپ نے کاٹا ہے، تو آپ تو کہیں گے سانپ سانپ سانپ. مولانا بیٹھے ہوں یا مفتی بیٹھے ہوں، مجھے تو سانپ لڑ گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ چاہیے تھا نا جناب صدیق اکبر کہتے کہ سانپ نے کاٹ لیا حضور، سانپ آ گیا، سانپ نے زخم کیا ہے. کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ ایمرجنسی جب لگتی ہے تو القابات کا خیال نہیں رہتا. لوگ تو آداب کا خیال نہیں رکھتے، دوڑ نکلتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. پریشانی کے عالم میں یاد نہیں رہتا سامنے کون ہے، ادھر کون ہے، دائیں بائیں کون ہے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ. سونیا میرا دل بھی قربان ہے، میری روح بھی آپ پہ قربان ہے. پھر فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان. حضور نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں، ذرا سانپ نے کاٹ لیا ہے. سانپ نے ذرا پہلے 2 بار حضور آپ پہ میری جان قربان، میرا دل قربان. حضور میری ماں قربان، میرا باپ ہوا کیا؟ حضور سانپ نے. اس ایمرجنسی میں بھی ابو بکر صدیق حضور کے آداب کو بھولے، نبی پاک علیہ السلام کے آداب کو، منصب کو بھولے نہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایڑی میرے سامنے تو کرو. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایڑی کی تو تھوڑا لعاب دہن حضور نے لگایا. ابو بکر صدیق فرماتے اس گرمی کے موسم میں مصطفیٰ کا لعاب لگا، 19 بار ڈنگ کا پتہ بھی نہیں چلا تھا. لعاب دہن نے پورے وجود میں ٹھنڈ پیدا کر دی، مجھے وجود میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے کپڑے کدھر ہیں؟ کہا سونیا 3-4 لے کے آیا تھا، سارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے لگا دیے ہیں. میرے حبیب پاک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی. کہا اے اللہ جس طرح میں اور ابو بکر غار میں کٹھے ہیں ہمیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا. یا اللہ جس طرح ہم غار میں کٹھے ہیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا. میرے رسول پاک علیہ السلام نے. اب دیکھیے اگلا منظر کیا ہے. شام کو بیٹی کھانا پہنچاتی ہے، غار سور پہ چڑھ کے جاتی ہے بچی. ابو بکر صدیق کا بیٹا روز خدمت کرتا ہے، سارا خاندان ابو بکر نے اسی کام پہ لگا دیا، پیسے بھی سارے لگا دیے. دنیا کہتی ہے کائنات میں ابو بکر کیوں ہوتی ہے؟ دوستو ابو بکر نے حد کر دی. اور میرے نبی پاک نے فرمایا کسی کی جان نے اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع دیا ہی نہیں اتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا. کسی نے دیا ہی نہیں. بڑے لوگوں نے حضور پہ مال خرچ کیا، اتنا نفع دیا نہیں کسی نے جتنا صدیق اکبر نے دیا. ایک صحابی کہتے ہیں یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، دیگر کتب میں ذرا تفصیل سے موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے ایک دن کہنے لگے ذرا غار سور تک تو بات ٹھیک ہے، اور یہ پتہ ہے خدمت کا موقع انہیں کتنے دن ملا ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں. ابو بکر حضور کو کھانا بھی کھلاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سر مبارک میں تیل بھی لگاتے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں سلاتے بھی. نبی پاک علیہ السلام کا 3 دن اور 3 راتیں. پوری دنیا میں کسی نبی کے کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ نبی اور امتی غار میں ہو تو اللہ کہے تم دونوں اکیلے نہیں، ان اللہ معنا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے. اللہ بھی ان کے حضور نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے. 3 دن اور 3 راتیں یہ قرب خاص نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، خاص قرب تنہائی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمتیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئیں. میرے دوستو صحابہ نے کہا اے ابو بکر غار سے باہر کی بھی کوئی بات بتاؤ. غار میں تو آپ نے مزے لوٹے، بڑی موج کی، حضور کی بڑی خدمت کی، بڑی جم کے زیارت کی، کوئی بات بھی بتاؤ. تو فرمایا غار سے نکلے، اونٹنیوں پہ بیٹھے تو ایک دن حضور تھک گئے، گرمی بڑی سخت تھی. مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا درمیانی فاصلہ
आला किस्म की एसी वाली बस में बैठ के जाएं तो 4-5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है ना जी। 4-5 घंटे भी लगते हैं, दरमियान में खड़ा करके वो रोटी भी खाने का मौका देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन बंदे फिर भी जाके थक ही जाते हैं, कहते हैं हद हो गई अभी, कितना टाइम रह गया है, कितने घंटे हो गए, पूछ पूछ के थक जाते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ऊँटनी पे सवार है, तेज धूप का मंजर है, जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि मकाम पे शदीद थकावट महसूस हुई, तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेहरबानी फरमाएं तो थोड़ा आराम नहीं कर लेते। अच्छा ये भी थे ना, चाहिए था ना दोनों आराम करते। फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे तुम कहो। मैं जल्दी से गया, मुझे एक पहाड़ नजर आया, उस पहाड़ के नीचे पहाड़ का थोड़ा सा साया था। फरमाते हैं मैंने जल्दी से वहां से कंकर वगैरह हटाए, अपना कपड़ा बिछाया और हुजूर को अर्ज की या रसूल अल्लाह यहाँ तशरीफ रखें। नबी पाक वहां बैठ गए। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं जल्दी से उठा, एक बड़ा प्याला था, एक छोटा प्याला था, दूर मुझे एक चरवाहा बकरियां चराता नजर आया, मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार बकरियां तेरी अपनी हैं या किसी का, तो चरवाहा है? उसने कहा नहीं मैं, मेरी अपनी बकरियां हैं। मैंने कहा एक बकरी का दूध मैं तुझसे खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है ले लो। फरमाते हैं मैं जल्दी से गया, उसको पैसे दे के निकला, तो कहने लगा किधर जा रहे हो? मैंने कहा अभी बताता हूँ। बड़े बर्तन में पानी लाया, मैंने कहा मैंने मुस्तफा के लिए लंगर लेके जाना है, ये पानी ले ले, हाथ भी धो ले और बकरी के थान भी धो ले। पहले हाथ भी धो, बकरी के थान भी धो। सब्र है तो क्या हुआ, मुशक्कत का मामला है तो क्या हुआ। मैं अपने शेख के आदाब भूल सकता? मैं नबी पाक सल्लल्लाहु